हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो सेशन। यहाँ मैं आपको एनवायरनमेंट पर्यावरण परिस्थिति का वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ। ये आपका 8th लेक्चर होगा। इसमें भी मैंने आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर तो निश्चित रूप से इससे फंसने वाले हैं, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें नेशनल पार्क के बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने दिया हुआ है। तो इनका आंसर अगर आपको पता है तो टिक कर लीजिएगा, नहीं पता तो मैं बताऊंगा, उसको आपको नोट करना है, याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आई थिंक अब तक आपने इसको टिक कर लिया होगा। तो ये आपने कई परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को देखा होगा कि फूलों की घाटी, फ्लावर वैली कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक अब तक आपने लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घड़ियाल के लिए जाना जाता है? तो ये मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 7 में इसका आंसर बताया था। अगर आपको पता है तो बताइए। इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताता हूँ, इसका आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये 142 का आंसर क्या होगा। मैं देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। मैं इसमें आंसर नहीं बता रहा हूँ। कमेंट देखने के बाद अगर गलत होगा तब मैं करेक्ट करूँगा, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेसन 7 में, यानी वीडियो 7 में। अगले देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन हैं, आप लगाइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, या हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान, या भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो लगा लिया आपने? चलिए, इसका सही आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। सिर्फ हेमिस भी पढ़ने को मिलता है, हेमिसाई भी मिलता है। ये है कहाँ तो मैं आपको बता दूं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। हेमिस हाई इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आपको जानना है, सबसे बड़ा ये है। सबसे छोटा का भी आगे क्वेश्चन मिलेगा इसमें अभी। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब है उससे मैंने लिया हुआ है। 2020 का अपडेट क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एनसीईआरटी की पुरानी 2017 का जो एडिशन था उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो ये फिलहाल 103 है। अगर बढ़ा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से 103 ही है। मंदिरों का राज्य किसे कहा जाता है? ये बताना है, मंदिरों का राज्य किसे कहा जाता है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य कहा जाता है। तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं, मदुरई वगैरह में। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। झूलता हुआ पुल किस नदी पे है? हैंगिंग ब्रिज जो है, हैंगिंग ब्रिज किस नदी पे है और किस शहर में है? तो शहर तो मैं आपको एक क्लू देता हूँ, वो शहर है कोलकाता। तो अब आपको ये पहचानना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। अगर आप गेस कर पाए होंगे, अब तक आपका आंसर सही हो चुका होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये है हुगली नदी। हुगली नदी है, उसी पे ये हैंगिंग ब्रिज बना हुआ, झूलता हुआ पुल बना हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोलकाता किस नदी के तट पे है, तो बताना है आपको हुगली। दिगफूरी नदी किस राज्य में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट ईयर की मेरे अगर नोट्स देखे होंगे तो उसमें ये जरूर मिलेगा। दिगफूरी नदी किस राज्य की है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। चलिए जल्दी बताइए। ओके, तो अब मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है दिगफूरी नदी है, अरुणाचल प्रदेश की नदी है दिगफूरी नदी। स्वर्ग के फूल जिन्हें ऑर्किड भी कहा जाता है कहाँ खिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर्ग के फूल ऑर्किड कहाँ खिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, केरल। बताइए 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 भाई। ओके, इसका भी सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम बहुत फेमस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका आंसर बताना है, इनमें से कोई एक सही आंसर है तो मैं आपको बताऊं। अगर आपने लगा लिया हो तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश का कथक है और ये है भरतनाट्यम।
भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल जो हार्बर है वो कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला या तमिलनाडु? तो मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह अगर आपने पढ़ा है तो ये है महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा नेचुरल जो है ये बंदरगाह हार्बर है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये थे क्वेश्चन। इसके बाद और भी जो नेशनल पार्क के क्वेश्चन है, मैं आपको ने कहा था पढ़ के, वो ऊपर हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू होते हैं नेशनल पार्क के क्वेश्चंस। वो दूसरा पेज खुल गया था, फिलहाल हमें सब पढ़ना था तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हांगुल मृग किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? बहुत फेमस है ये हांगुल मृग, इसको कश्मीरी मृग भी कहते हैं। और तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अब अगर आपको पता होना चाहिए कश्मीर में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है, कौन सा है बताइए बताइए? जी हाँ, वो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है, इसमें हांगुल मृग पाए जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। हांगुल मृग इसी में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए काफी बार पूछा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस होते हैं, सिंगल सींग वाले जो गैंडे होते हैं, इसके लिए एक जो है नेशनल पार्क बहुत फेमस है, उसका नाम बताना, इनमें से कोई एक है। ओके, आपने देखा होगा कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो है कहाँ? जो है असम में। साइबेरियन क्रेन के लिए, साइबेरियन पक्षी, ये एक क्रेन है, क्रेन एक पक्षी होता है, तो साइबेरियन पक्षी के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है? ये बताना है। केवलादेव, दाचीगाम, कैबुल लामजाओ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कोई एक है जो साइबेरियन क्रेन पक्षी के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरिया का क्रेन पक्षी आके प्रवास करता है, यहाँ रहता है, इसलिए ये फेमस है। तो ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वर्ल्ड का सिंगल फ्लोटिंग नेशनल पार्क, पूरे वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? ये आप जरा देख के तो बताइए क्या आंसर आपको पता है इसमें से। लास्ट ईयर की वीडियोस में भी इन क्वेश्चन को मैंने रखा था और कई एग्जाम में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए आपने लगा लिया होगा, मैं बताता हूँ आपका सही है या गलत, आप मिलाइए। इसका सही आंसर है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ पूरा नाम है, कैबुल राष्ट्रीय उद्यान लिख दिया, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान करके है ये। कहाँ पे है वैसे ये भाई? इसका जरा आप कमेंट तो करिए, ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है क्या? क्या आपको पता है? कमेंट करके बताइए जरा। एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक बब्बर लायन जो है, एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपको जरा देख के बताना इनमें से कौन सा सही है। वेरी गुड, सही है, ये आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क। ये गुजरात में है, यहाँ पे एशियाई बब्बर शेर हैं और इसलिए काफी फेमस है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? अभी आपको सबसे बड़ा मैंने बताया था, सबसे बड़ा कौन सा है? हेमेसाई, जो जम्मू कश्मीर में है। तो उसमें सबसे छोटा कौन सा है बताइए जरा। इसमें सबसे छोटा है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना, ये सबसे छोटा है। शांत घाटी, शांत घाटी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ध्यान दीजिए, दो घाटी है, एक तो फूलों की घाटी और एक शांत घाटी। फूलों की घाटी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले शुरू में, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। तो शांत घाटी जो है, साइलेंट वैली कहाँ है, ये बताना है। तो ये आपका आंसर है, क्या है? ये है केरल, केरला में है शांत घाटी। तो शांत घाटी और आपकी फूलों की घाटी में कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे फूल अगर आप इमेजिन करें तो उत्तराखंड काफ़ी खूबसूरत सा जो है एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे देहरादून भी है घूमने का, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ बहुत सारे फूल हैं, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। और केरला चूंकि साउथ का हमारा एक स्टेट है, यहाँ पे उतने फूल नहीं हैं जितने कि वहाँ हैं, तो फूलों की घाटी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और शांति कहाँ पे है? केरला में है, शांति जो है केरला में मिलती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको।
तो इसमें नेशनल पार्क से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस जितने मैंने दिए ये सब पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेशनल पार्क से पूछ ली जाती हैं। इनके लिए मैं एक आपको ट्रिक बनाने वाला हूँ कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जो है स्टेट में पाया जाता है, और उससे पूछी जाने वाली चीज़ों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें मैंने ये PDF तैयार किया है स्टेट वाइज, यहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं वो सब। आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, और ये 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका शुरुआती नाम था हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। हेली नाम से जाना जाता था, बाद में इसे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये पहला जो है नेशनल पार्क था, ये याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी का पूछता है यूपी में कौन सा जो है नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है, तो मैं आपको बताऊं यूपी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं यही बता दूं आपको कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल जो है 9 नेशनल पार्क हैं, 9 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। और जो हमारा ये क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, केंद्र शासित राज्यों में जो हमारा इकलौता अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ भी 9 जो है ये नेशनल पार्क हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में 9 हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडल पौधगृह नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये जो है MP के 9 नेशनल पार्क हैं। वन विहार नेशनल पार्क। गुजरात का जो मैंने बताया गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये जो है यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये आपको बताया गया। तो इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो है नेशनल पार्क का, ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे किस स्टेट के नेशनल पार्क को हमें याद रखना है, कैसे याद करें। तो उसकी ट्रिक मैं एक बना रहा हूँ, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि नेशनल पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन अभी बनेंगे जिनको मैं बनाऊंगा अगले पार्ट में। और उस पर मैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो सब बता करके नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन को मैं खत्म करना चाहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने इतना ही दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिया करें, ताकि और सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। और आपको कॉमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर बनाऊँ। और जल्दी ही मैं सुपर टेट की बैच शुरू करने वाला हूँ। बस ये सुपर टेट का जो प्रोसेस चल रहा है ये हो जाए तो सुपर टेट की एक स्पेशल बैच शुरू करने वाला हूँ। उसके लिए मैं वीडियो पे ही अपडेट दे दूँगा। आप वीडियो को देखते रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।